स्वागत है। बिहार में राजनीति हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर हो सकता है। बिहार, जो हमेशा से ही भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण राज्य रहा है, इस बार एआईएमआईएम के इस कदम से एक नई सियासी कहानी देखने को मिल सकती है। एआईएमआईएम, जिसका मुख्य वोट बैंक महाराष्ट्र और कुछ उत्तर प्रदेश की मुस्लिम मतदाता से है, अब बिहार में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला उनकी रणनीति का अहम हिस्सा, ताकि वो राज्य के सामाजिक और धार्मिक विविधताओं को ध्यान में रखकर चुनावी मैदान में मजबूत स्थिति बना सके। अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम इस बार बिहार में क्यों सक्रिय हो रही है। राजनीति विश्लेषकों के अनुसार पार्टी का लक्ष्य नंबर 1 राज्य में अपना वोट बैंक मजबूत करना, नंबर 2 कमजोर पड़ रहे अन्य दलों को चुनौती देना, नंबर 3 विधानसभा में अपनी पीठ बनाना और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार होना। विशेषज्ञ मानते हैं कि पार्टी इस बार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी और अपनी नीतियों के जरिए समाज के वर्गों को कमजोर आकर्षित करेगी। देखिए, एआईएमआईएम की रणनीति साफ है कि वे 100 सीटों पर चुनाव लड़कर अपने अस्तित्व को सुदृढ़ करना चाहते हैं। बिहार की सियासत पहले से ही जटिल और इस कदम से अन्य बड़े दलों को भी अपने वोट शेयर की चिंता करनी पड़ेगी। मुख्य चुनौती ये होगी कि पार्टी कितनी तेजी से स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं की भावनाओं को समझ पाती है। 100 सीटें चुनना बड़ा कदम है और इसके लिए मजबूत संगठन और संसाधनों की जरूरत होगी। रिपोर्ट, बिहार के कुछ शहरों और गांवों में लोगों से बात की, वहां की जनता ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ लोग कहते हैं कि नए दलों के आने से राजनीति में बदलाव आएगा। अन्य लोग चिंतित हैं कि इससे वोट बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से मुस्लिम अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एआईएमआईएम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं राजनीतिक दल अब इस चुनौती का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम के इस ऐलान से बिहार की राजनीति तस्वीरों में बदलाव की संभावना है। बड़े दलों जैसे राजद, जेडीयू और कांग्रेस को अपने वोट शेयर को लेकर सतर्क होना पड़ेगा। ये कदम छोटे दलों, नए उम्मीदवारों के लिए भी अवसर और चुनौती दोनों लेकर आ सकता है। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना पार्टी की महाशंका को दिखाती है, लेकिन असली परीक्षा तो वोटों में ही होगी। तो दोस्तों, बिहार में एआईएमआईएम का कदम राजनीति के लिए नया अध्याय की शुरुआत हो सकता है। पार्टी की तैयारी और रणनीति के आधार पर यह देखा जाएगा कि वे कितनी सीटें जीत सकते हैं। अन्य दल राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। एआईएमआईएम का गठन 2003 में हुआ था और मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय रही। अब पार्टी उत्तर प्रदेश के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य राज्य में पार्टी की स्थिति मजबूत करना और विभिन्न समुदायों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है। एआईएमआईएम की रणनीति साफ है। वे बिहार में मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोट बैंक के अलावा समाज के अन्य वर्गों को भी आकर्षित करना चाहते हैं। ये कदम न केवल पार्टी की पहचान बढ़ाएगा, बल्कि अन्य बड़े दलों के लिए चुनौती भी पेश करेगा। राजद, जेडीयू और कांग्रेस अब अपनी रणनीति पर विचार कर रही है। हमने पटना और अन्य जिलों में आम लोगों से बात की। कुछ लोग कहते हैं नए दलों के आने से चुनाव में विकल्प बढ़ेंगे। कुछ लोग चिंतित हैं कि इससे वोट बढ़ सकते हैं। विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय इस कदम को अपने हितों की सुरक्षा के रूप में देख रहा है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है पार्टी को मजबूत संगठन, व्यापक नेटवर्क की जरूरत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार एआईएमआईएम को उम्मीदवार चयन, प्रचार अभियान, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। पार्टी सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का भी अधिक उपयोग करेगी, ताकि युवा वोटर्स को जोड़ सके। यदि पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो बिहार की राजनीति तस्वीर में बदलाव संभव है। कुछ सीटों पर अन्य दलों का वोट बढ़ सकता है, जिससे एआईएमआईएम को लेकर अवसर मिल सकता है। लेकिन असली परीक्षा होगी पार्टी कितनी सीटें जीत पाती है, कितना प्रभाव डाल पाएगी। तो दोस्तों, बिहार में एआईएमआईएम का कदम राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत है। पार्टी की तैयारी, रणनीति, जनता की प्रतिक्रिया,
ये तय करेगी आगामी चुनाव में उनका प्रभाव कितना रहेगा। हमारी टीम लगातार चुनावी हलचल पर नजर रखेगी और आपको हर अपडेट से अवगत करवाएगी। जुड़े रहें। रजत और जेडीयू ने फिलहाल सार्वजनिक बयान में संयम दिखाया, लेकिन राजनीतिक रूप से पार्टी की कमेटियां अपने उम्मीदवारों और प्रचार पर काम कर रही हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि एआईएमआईएम का ये कदम अल्पसंख्यक वोट बंटवारे के लिए है। कांग्रेस ने भी बयान जारी किया, वे अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ महीनों में बिहार की रियासत में नए समीकरण देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिहार में एआईएमआईएम का कदम राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की संभावना लेकर आया। पार्टी की तैयारी, संगठन और राजनीति इस चुनाव की दिशा तय करेगी। अन्य दलों की प्रतिक्रिया और जनता की स्वीकार्यता भी निर्णायक होगी। आगामी महीनों में चुनाव हलचल बढ़ेगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि 100 सीटों की चुनौती पार्टी के लिए सफलता साबित होगी या नहीं। हम आपको इस पूरी राजनीतिक कहानी से अपडेट रखेंगे।